नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम षष्ठः पाठः पाठ 6 पढ़ रहे थे। षष्ठः पाठः नामस्ति, पाठ 6 का नाम था चाणक्यः चंद्रगुप्तः च। चाणक्य और चंद्रगुप्त। ठीक है बच्चों, हम शुरू से इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो आइए बच्चों, एक बार मैं शॉर्ट में आपको फिर से इसका हिंदी अर्थ बता देती हूँ। तक्षशिलायाम एकः ब्राह्मणः आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्यः कौटिल्यः आसीत्। उसका नाम चाणक्य अर्थात कौटिल्य था। वह कृष्णवर्ण है, काले रंग का, कृष्ण शरीर है, पतले शरीर का, खलवाट है, बिना बालों का सिरसी दीर्घसिक है, सिर में बड़ी छोटी स्थूल ओष्ठ है, मोटे होठ, अत्यंत कुरूप है और बहुत कुरूप था, परंतु बुद्धि कौशल्य अप्रतिम है आसीत्। लेकिन उसका बुद्धि कौशल बहुत ही अद्वितीय था। एकदा मगधदेशस्य नृपः नंदः तम अपमानितं कृत्वा सभायाः बहिः निष्कासितवान्। एक बार राजा नंद ने उसे अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। एतेन अपमानेन सह क्रुद्धः भूत्वा प्रतिज्ञाम् अकरोत्। इससे क्रोधित होकर उसने प्रतिज्ञा की, यावत् अहम नंदवंशम न नक्ष्यामि तावत् शिखां न भनंशयामि। जब तक मैं नंद वंश को नष्ट नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा, ऐसा निश्चय करके, सह एकम युग्यम, वह एक योग्य युवक को अन्वेष्टुम खोजने के लिए गृहात् निर्गत है, घर से बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकं वीक्ष्य सह तत्रैव स्थितवान्। एक बार मार्ग में, रास्ते में राजा और प्रजा इस प्रकार खेलते हुए बालकों को देखकर वह वहीं रुक गया। एकः बालकः नृपः आसीत्। एक बालक राजा था। अन्य च मंत्री प्रजाजनाः च आसन्, और अन्य मंत्री और प्रजाजन थे। बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले अतिष्ठताम्। बालक के सामने दो महिलाएं थी। एकस्य उनके एकः शिशुः आसीत्। एक ही गोद में एक शिशु था। सा नरपाय अकथयत्। उसने राजा से कहा, एषः मम शिशुः अस्ति। यह मेरा शिशु है। अन्य अवदत्। दूसरी महिला बोली, एषः मम शिशु। यह मेरा शिशु है। विवद माने द्वे नरपः अवदत्। विवाद को रोकते हुए राजा बोला, अलम कोल्हलेन, कोल्हल मत करो। अलम विवादेन, विवाद बंद करो। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अभी न्याय करूँगा। सह सैनिकम आदिष्टवान्। उसने सैनिक को आदेश दिया। शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ। शिशु के दो टुकड़े करके आधा आधा दोनों को दे दो। तदैव एका महिला नरपस्य चरणयों पतित्वा अवदत्। तभी एक महिला राजा के चरणों में गिरकर बोली, महाराज, महाराज, एवं माँ गुरु, ऐसा ना करे। शिशुम माँ मारे, शिशु को नहीं मारे। शिशुम तस्य एव महिलाए यच्छतु। बालक को इसी महिला को ही दे देवें। बालक नरपः अवदत्। बालक नरप ने कहा, राजा बालक ने कहा, शिशु माता अस्ति। यही शिशु की माता है। चाणक्य एतम सर्वम अपश्यत्। चाणक्य यह सब कुछ देख रहा था। बालकस्य च न्यायं दृष्ट्वा स्तब्धः जातः। और बालक का न्याय देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। चाणक्यः बालकस्य मातुः अनुमत्या तं तक्षशिलाम् अनयत्। चाणक्य बालक की माता से अनुमति लेकर उसे तक्षशिला ले गया।
तक्षशिला विश्वविद्यालये शिक्षाम् अधिगत्य सः बालकः कुशलः योद्धा राजनीतिज्ञः च अभवत्। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह बालक कुशल योद्धा व राजनीतिज्ञ हो गया। ओके बच्चों, यहाँ इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद दिया गया है, उसका अध्ययन करते हैं। चाणक्य बालक की माता से अनुमति लेकर उसे तक्षशिला ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ हो गया। ओके बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। सह चाणक्य सहायतया नंदम नष्टवान। उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट कर दिया। मगध देशस्य च नरपः अभवत्। और मगध देश का राजा बना। सह चंद्रगुप्त मौर्यः इति नामना प्रसिद्धः जातः। वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्यः च तस्य महामंत्री अभवत्। और चाणक्य उसका महामंत्री बना। चाणक्येन स्वकीय अनुभवेन चिंतनेन च राजनीतिज्ञम् आश्रितम् अर्थशास्त्रम नामके ग्रंथः लिखितः। चाणक्य ने स्वयं के अनुभव से और विचारों से राजनीति पर आश्रित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। अधुना अपि आज भी अयम ग्रंथ है। यह ग्रंथ विभिन्न स्तरेषु विभिन्न स्तर पर पाठ्य पुस्तक रूपेण पाठ्यते। पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। इस पैराग्राफ का हम एक बार हिंदी अर्थ फिर से देख लेते हैं। उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट किया और मगध देश का राजा हुआ। वह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा चाणक्य उसके महामंत्री हुए। चाणक्य ने स्वयं के अनुभव और चिंतन से राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा। आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, आपके पाठ में कुछ विशेष बिंदु दिए गए हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। प्रयोग विधि, तय प्रत्यय और तौतु प्रत्यय कर्मवाच्य के वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग कृतवाच्य के वाक्य में किया जाता है। कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, क्रिया कर्म के अनुसार और क्रिया कर्ता के अनुसार। उदाहरण, बालकेन कथा श्रुता, बालकः कथां पठितवान। विशेष, कत प्रत्यय से विशेषण भी बनता है, जैसे क्रुद्ध है। ओके बच्चों,